नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा तथा उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम सूर्य की महादशा की बात कर रहे हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि सूर्य यदि कुंडली में विभिन्न भावगत स्थित हों, लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक, तो सूर्य का क्या फल होता है, उसकी महादशा में इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि लग्न में सूर्य स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को नेत्र रोग, धनहानि और राजकोप संभव होता है, अर्थात उसको शासकीय क्रोध का भाजन बनना पड़ता है। यदि सूर्य द्वितीय स्थान में कुंडली में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को संतानोत्पत्ति के उपरांत शोक और भय होता है, अर्थात घर में संतान की उत्पत्ति होती है, उसके उपरांत शोक का माहौल और भय का माहौल बनता है। कुटुंब से संताप तथा झगड़ा इत्यादि होता है। स्त्री और धन की हानि होती है। राजा से भय संभव होता है। पुत्र, पृथ्वी तथा वाहन इत्यादि का नाश संभव होता है। अगर तीसरे भाव में सूर्य स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को राज सम्मान प्राप्त होता है, द्रव्य की प्राप्ति होती है और उसके आनंद और पराक्रम में उन्नति होती है। यदि चतुर्थ स्थान में सूर्य स्थित हो तो उसकी दशा में स्त्री, संतान, मित्र, पृथ्वी, मकान और वाहन इत्यादि को क्षति होती है तथा विष, अग्नि, चोर एवं शस्त्र से जातक को भय होता है। यदि कुंडली में सूर्य पंचम अथवा नवम भाव में स्थित, दोनों त्रिकोणों में जैसे किसी में स्थित हो तो एक ही प्रकार का फल होता है। तो पंचम या नवम स्थान में सूर्य के रहने से उसकी दशा में जातक चित्त विक्षिप्त होता है अथवा उसकी जीवन शैली अव्यवस्थित हो जाती है तथा वह आनंद रहित होता है। जातक के पिता की मृत्यु संभव होती है। राज से अप्रतिष्ठा, उसके शासन के द्वारा उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है तथा वह धार्मिक कार्यों से विमुख होता है। यदि कुंडली में छठे भाव में सूर्य स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को धनहानि होती है और दुख होता है तथा गुल्म रोग, पेट में अल्सर आंचों की बीमारी होती है। क्षय रोग, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। मूत्रकृच्छ अर्थात यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित जो रोग होते हैं और जननेंद्रिय जनित रोग होते हैं, जेनेटल प्रॉब्लम्स होता है। यदि सप्तम भाव में सूर्य स्थित हो तो उसकी दशा में जातक की स्त्री को रोग होता है अथवा मृत्यु होती है। दूध, घृत इत्यादि ललित भोज्य पदार्थों का अभाव होता है जातक की जिंदगी में और भोजन में उसे अनेक प्रकार की असुविधाएं प्रतीत होती है। यदि कुंडली में आठवें भाव में सूर्य स्थित हो तो वैसे सूर्य की दशा में जातक का प्रदेश गमन होता है, उसको शारीरिक असुविधा होती है, ज्वर, नेत्र रोग और संग्रहणी का भय होता है। संग्रहणी मतलब डियोडोनल डिजीज जो होता है, उस प्रकार का रोग उसको होता है। यदि दसम भाव में सूर्य स्थित हो कुंडली में तो जातक को राज सम्मान की प्राप्ति होती है, राज्याधिकार प्राप्त होता है और राजा से प्रेम होता है। ऐसे सूर्य की दशा में जातक को धन की प्राप्ति होती है तथा उसको कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है।
यदि कुंडली में एकादश भाव में सूर्य स्थित हो तो उसकी दशा में धन एवं पद की प्राप्ति होती है जातक को, शारीरिक सुख और उत्तम कार्यों में अभिरुचि होती है तथा स्त्री पुत्रादि भूषण वस्त्र और वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। यदि कुंडली में 12वें भाव में सूर्य स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को देशाटन करना पड़ता है, द्रव्य पुत्र माता पिता पृथ्वी आदि की क्षति होती है, विष तथा झगड़े इत्यादि से भय होता है, वाहन इत्यादि का विनाश होता है और वैसे सूर्य की दशा में जातक के पैरों में रोग होता है। अगले वीडियो में हम सूर्य के विभिन्न राशिगत रहने से, मेष से लेकर के मीन राशि तक स्थित रहने से जातक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य की महादशा में क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।